अगर जातिगत जनगणना से गरीबी दूर होती तो बिहार में तो जनगणना हो गया, तो यहाँ गरीबी किसका दूर हो गया? राहुल गांधी जी कांग्रेस के जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ जनगणना करा के गरीबी दूर कर ले, हम लोग सब उनका झंडा उठा के घूमेंगे, उसी मॉडल को फॉलो कर लेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, चुनाव नज़दीक है तो श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। किसने क्या करवाया? नीतीश कुमार ने क्या किया, लालू जी ने क्या किया, तेजस्वी यादव ने क्या किया, नरेंद्र मोदी ने क्या किया, ये होड़ लगी हुई है अभी सेहरा बांधने की कि हमने बिहार के लिए ये किया। कुछ उदाहरण लीजिए। बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की मांग किसने की? जातीय जनगणना किसके कहने पे हुआ? विशेष पैकेज किसके कहने पर आया? रोजगार किसके कहने पे मिल रहा है? ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर तेजस्वी यादव अपना दावा करते हैं, अपने पार्टी आरजेडी का दावा करते हैं और नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड का अपना दावा है कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा तो हमने कराया, विधानसभा में पास कराया, प्रस्ताव गया, तमाम चीज़ें हुई, नहीं मिला, पैकेज मिला। आरजेडी के लोग क्या कहते हैं कि राबड़ी देवी ने सबसे पहले ये मामला उठाया था, राबड़ी देवी ने कराया, ये मांग को आगे बढ़ाया जो आज मांग यहाँ तक पहुँची है। नई बात जानिए जातीय जनगणना को लेकर। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जातीय जनगणना तो हमारा ही बच्चा है, हमने कराया। कैबिनेट से लेकर तमाम चीज़ों को लेकर, दिल्ली तक डेलीगेशन तक ले जाने को लेकर तो सारा काम तो मेरा किया हुआ है। जातीय जनगणना हो भी गया। और आरजेडी क्या कहती है? आरजेडी कहती है कि जनता दल संयुक्त मोर्चा सरकार 96-97 में 2001 की जनगणना में जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया गया था। साल 99 में एनडीए की सरकार ने ये बदल दिया और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि उस कैबिनेट में नीतीश कुमार भी थे। तो ये फिर कैसे जातीय जनगणना का श्रेय ले सकते हैं? ये तो सब संयुक्त मोर्चा सरकार की पहल थी, उसी लालू जी थे उसमें, लालू जी ने करवाया। तो ये जो होड़ लेने की राजनीति है। चलिए, जातीय जनगणना की बात हो रही है तो चलिए प्रशांत किशोर पर भी आ जाते हैं। प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं कि जातीय जनगणना तो एक आंकड़ा है। ठीक है, जातीय जनगणना आपने करा लिया, एक आंकड़ा है, लेकिन उस आंकड़े से क्या? गरीबी खत्म हो गई बिहार की? लोग खुशहाल हो गए? हुआ क्या उस गणना का? उस डेटा का क्या फायदा? आइए सुनिए पहले प्रशांत किशोर कह क्या रहे हैं इस मामले में। तो राहुल गांधी जी को ये बताना चाहिए कि भाई 60 साल से ये आपको ज्ञान कहाँ आपका गया था? 60 साल से तो आपके लोगों की सरकार थी, तब जनगणना करके पूरे देश का भला कर देते। चलिए मान लीजिए अब उनको अक्ल आया है, अब उनको समझ में आई है बात, तो जनगणना जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, हिमाचल में है, वहां पर करके गरीबी दूर कर ले। हम लोग सब लोग उनके पीछे उसी मॉडल को मान लेंगे। अगर जातिगत जनगणना से गरीबी दूर होती तो बिहार में तो जनगणना हो गया, तो यहाँ गरीबी किसका दूर हो गया? राहुल गांधी जी कांग्रेस के जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ जनगणना करा के गरीबी दूर कर ले, हम लोग सब उनका झंडा उठा के घूमेंगे, उसी मॉडल को फॉलो कर लेंगे। जातिगत जनगणना से या किसी भी तरीके के सर्वे से आपको सिर्फ इतना पता चलता है कि समाज के किस वर्ग की स्थिति क्या है, लेकिन वो पता चल रहा है, उसका कोई रास्ता जब तक नहीं निकालिएगा। लोग गरीब हैं ये तो पता है, लेकिन गरीबी से निकलेंगे कैसे इसका रास्ता बताना पड़ेगा। बिहार देश में सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, इसके लिए जनगणना की जरूरत है, ये तो सब लोग जान रहे हैं। तो जातीय जनगणना को लेकर बहुत सारी बातें हैं, दावे हैं, होड़ है श्रेय लेने की, लेकिन एक सच्चाई को जानना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये आंकड़ा ही गलत है। अभी नागमणि जी से बात हो रही थी, कह रहे थे कि कुशवाहा समाज तो 12% है, हमको तो 4% में ही समेट दिया लोगों ने, ये आंकड़े ही गलत है। तो अलग अलग कन्फ्यूजन है। देखिए केंद्र सरकार क्या करती है। जो जनगणना शुरू होने वाली है उसमें जातीय जनगणना डालती है या नहीं डालती है, लेकिन सोर्स वही कहते हैं कि जातीय जनगणना होने का सवाल ही नहीं है। तो एक बहुत बड़ा इशू है बिहार के लिए जातीय जनगणना, जिसको लेकर तमाम तरह की सियासत भी बिहार में हो रही है। वक्फ संशोधन बिल पर आ जाइए।
जिस तरह से यू टर्न हुई है जनता दल यूनाइटेड, ललन सिंह यहाँ मिले हैं, कई मुस्लिम नेताओं से मिलके गए हैं, कहे हैं कि जेपीसी में हम इन मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन जो वादा है वक्फ संशोधन बिल को लेके जो केंद्र सरकार से किया गया है, जो नरेंद्र मोदी से जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार ने किया होगा, अमित शाह से किया होगा, उस वादे का क्या होगा। क्योंकि ललन सिंह जब संसद में बोल रहे थे तो उसी वादे का एक आधार होगा कि जनता दल यूनाइटेड समर्थन करेगी, लेकिन जब समर्थन ही अब अधर में लटक गया है, हाँ ना में लटक गया है, तो फिर आगे मामला जाएगा कैसे। तो क्या इसको लेकर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच एक तलवार खिंची हुई है, एक करवाहट अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में आ चुकी है, क्योंकि इतना बड़ा संशोधन है। देखिए अब राज्यसभा में भी बहुमत हो चुका है बीजेपी को, एनडीए को, तो सरकार चाहे तो अब जेपीसी के रिकमेंडेशन के बाद वो पास करा सकती है, लेकिन एनडीए को तो एक साथ होना पड़ेगा। जिस तरह की बातें हो रही है, जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड ने यू टर्न लिया है वक्फ संशोधन बिल को लेके, उससे क्या लगता है कि ये बिल पास हो जाएगा। बहुत सारी पेचीदगियां हैं जिसका समाधान अभी खोजना है और वो खोजा जा रहा है, लेकिन इस खोज में ये साफ साफ दिखाई पड़ता है कि कड़वाहट आ रही है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन दूरियां बढ़ रही है जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच में। आरजेडी अपनी राजनीति कर रहा है कि हमने सब चीज़ करवाया है, वक्फ संशोधन बिल जेपीसी में गया तो हमारे सांसदों का प्रभाव है, जातीय जनगणना की बात हम कर ही चुके हैं, विशेष राज्य के दर्जे की बात हम कर ही चुके हैं। तो तमाम चीज़ों पर आरजेडी अपनी लाइन पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच के रिश्तों में जो खटास आ रही है इन सब मुद्दों को लेकर, उसका कोई समाधान फिलहाल दिखता नहीं है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।